कश्मीर की रहने वाली अफशा, कप्तान विराट कोहली, अदाकार मिलिंद सोमन और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेका के अलावा कई लोगों से पीएम मोदी ने फिटनेस को लेकर बात की। पीएम ने दिया फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज का टिप दिया। उन्होंने अहले वतन से खुद को फिट रखने के लिए आधा घंटा कुछ न कुछ कसरत करने की अपील की। पीएम ने विराट कोहली से कहा कि उनका नाम काम दोनों विराट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्टर मिलिंद सोमन से उनकी उम्र के बारे में पूछा। मिलिंद सोमन ने कहा, लोग मुझसे कहते हैं कि 55 साल में इतना कैसे दौड़ लेते हो। मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मां 81 साल की है। दिल्ली में सऊदी अरब नेशनल डे के मौके पर वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने नोटिस भेजा। क्षितिज को मुंबई एनसीबी ने कल 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। गिरफ्तार ट्रक पैडलर्स ने क्षितिज के नाम का इंकशाफ किया था। ड्रग्स मामले में एनसीबी की सीमोन खंबाटा से पूछताछ। श्रुति मोदी से भी पूछताछ की जा रही है। जुमे को दीपिका पादुकोण और शनिचर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अदाकार रकुलप्रीत सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें आज नोटिस मिल चुका है। इससे पहले एनसीबी ने रकुलप्रीत पर बहाना बनाने का इल्जाम लगाया। गोवा से मुंबई के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण और सारा अली खान। कल दीपिका से होगी पूछताछ। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने मुंबई में 3 जगह पर छापेमारी की। टीवी एक्टर सनम जौहर और एबिगेल पांडे से मिली जानकारी के बाद एनसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई समाअत। कोर्ट कल फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा। शिवसेना लीडर संजय राउत और बीएमसी ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा। कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की सरजमिश की। कहा, ऑफिस तोड़ने के वक्त नहीं लगाया, जवाब देने में क्यों लग रहा है वक्त। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने की सीज फायर की खिलाफ वर्जी। बड़गाम में दहशतगर्दों ने किया बीडीसी चेयरमैन का गोली मारकर कत्ल। बांदीपोरा में दहशतगर्दाना हमला। सीआरपीएफ के काफिले पर फायरिंग। हमले में सीआरपीएफ के जवान जेडी बडोल शहीद। बाइक पर आए मिलिटेंट्स ने चलाई गोली। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। अवंतीपोरा के इतराल में एनकाउंटर तसादुम में मारा गया मिलिटेंट। एक और मिलिटेंट के छिपे होने की इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली फसादात मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक अदालती तहवील में भेजा। यूएपीए के तहत स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। मुल्क में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 86,508 नए केस सामने आए। 1,129 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 57 लाख के पार हुई। लखनऊ के 4 प्राइवेट अस्पतालों में 48 कोरोना मुतासरीन की मौत से सवाल। डीएम ने मांगा जवाब। वबा एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई। पंजाब में किसानों का आज से 26 सितंबर तक ट्रेन रोकने का ऐलान। रियासती हुकूमत ने जरूरी हिदायत जारी की। कृषि बिल की मुखालफत में एहतजाज। मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में शदीद बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड के वाकयात। नेशनल हाईवे 31 और 10 पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा गिरा, जिसके सबब रास्ता बंद हुआ। रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। एक्ट्रेस शालिनी पांडे बॉलीवुड में फिल्म जयेश भाई जोरदार से करने जा रही हैं डेब्यू। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ करेंगी रोमांस। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। विराट कोहली और केएल राहुल की जंग। अफ्रीका के जनूबी सूडान में बाढ़ से तबाही। बाढ़ से 6,25,000 लोग मुतासर। सूडान का बोर गांव पानी में डूबा। लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर।
चीनी कब्जे के खिलाफ नेपाल में सड़कों पर उतरे लोग। काठमांडू में लोगों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। नेपाल के हुमला में चीनी कब्जे और इमारतों की तामीर की तस्दीक होने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजमीन को मुफ्त देंगे कोविड वैक्सीन। पुतिन ने यूएन के प्री रिकॉर्डेड खिताब में वैक्सीन देने की पेशकश की।